ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का बंद अधिकार समापन की ओर है, जिसमें हमने अभी तक जितनी प्रक्रियाएं पढ़ी बंद कर्म बंद की, उसमें एक जो विशेष बात जो चल रही है, हालांकि इसकी चर्चा हमने और ग्रंथों में भी की थी, और वो ये है कि जीव के जो भाव हैं वो किस क्रम से सुधरते हैं। अशुभ भाव से शुभ भाव और शुभ भाव से शुद्ध भाव कैसे होते हैं, उनका तारतम्यता बीच में कैसे पड़ती है, और किन्हीं किन्हीं जीवों को जो है वो आ, शुभ भाव से सीधा जो है वो, या अशुभ भाव से शुभ होते हुए सीधा जो है शुद्ध भाव भी हो जाते हैं। सप्तम गुण स्थान इसका उदाहरण है, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे हमको एक प्रक्रिया का पता चलेगा, जिसके माध्यम से हम जहाँ खड़े हैं, जिस भूमिका में भी हैं, उससे शुद्ध भाव तक की जो भूमिका का निर्वाह कैसे हो सकता है, वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो उसकी चर्चा अपन आज करते हैं। क्योंकि एक प्रश्न हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो बाह्य परिग्रह है उसका त्याग आवश्यक है ना। देखो, ये कल पढ़ा था अपन ने, परसों भी पढ़ा था। निश्चय चारित्र रूप वीतराग भाव की उत्पत्ति जब होगी तो बाह्य परिग्रह का त्याग उसकी उत्पत्ति में अनुकूल सामग्री होगी। उसके बिना निश्चय चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। दिगंबर जैन साधु महाव्रती होते हैं, सो यद्यपि महाव्रतादि पुण्य भाव हैं, तथापि वे अशुभ राग की सामग्री के त्याग रूप हैं। देखो, एक ही चीज से दो चीजें मिल रही हैं हमको। या तो हम ये हो सकते कह सकते थे कि पुण्य भी मिल जाए और थोड़ा सा पाप भी बना रहे, तो दोनों चीज एक साथ हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक के अभाव पूर्वक ही होती हैं। जैसे अंधकार के हटने पर ही उजाला होता है, या उजाला होता है तो अंधकार हट जाता है। यानी बिल्कुल दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा, यद्यपि महाव्रतादि पुण्य भाव हैं, तथापि वे अशुभ राग की सामग्री के त्याग रूप हैं। अतः अंतरंग अशुभ राग के त्याग में निमित्त बन जाते हैं। यह वीतरागता के प्रति राग है, वीतरागता की प्राप्ति में साधन भूत है। जिन्होंने अपन जो छोटी छोटी जो प्रतिमाओं की बात करते हैं, या अनुव्रतों की बात करते हैं, या षट आवश्यक की बात करते हैं, वो करके मैं अपने भावों को उस शुद्धि के उस लेवल पर लाता हूँ, उस भूमिका का निर्माण करता हूँ। तो इसलिए बाह्य में पदार्थों का त्याग होना वो वीतराग भाव की भूमिका है। यह आवश्यक नहीं है कि जो बाह्य त्याग करके महाव्रतादि स्वीकार करें, उन्हें अंतरंग राग का त्याग हो ही जाए। है ना? एक बात ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि जिसने बाह्य त्याग कर दिया है वो और महाव्रत धारण कर लिया है, उनका अंतरंग का त्याग हो जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन्हें वीतराग चारित्र होगा, उन्हें पूर्व में बाह्य त्याग रूप व्रतादि अवश्य होंगे। बिना महाव्रतादि की भूमिका के वीतराग चारित्र नहीं होता। जैसे अपन को होते हैं ना कि आवश्यक नहीं कि मुनि बन करके कोई मोक्ष चला ही जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो मोक्ष जाते हैं वो मुनि अवश्य बनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की बात उन्होंने यहाँ कही है कि जिन्हें वीतराग चारित्र होगा, उन्हें पूर्व में बाह्य त्याग रूप व्रतादि अवश्य हो। बिना महाव्रतादि की भूमिका के वीतराग चारित्र नहीं होता। प्रश्न है इसका अर्थ यह हुआ
कि महाव्रतादि जो पुण्य भाव माने गए वे शुभ राग रूप परिणाम वीतराग भाव की उत्पत्ति में कारण है। हैं? क्या प्रश्न पूछा? इसका अर्थ यह हुआ कि महाव्रतादि जो पुण्य भाव माने गए हैं वे शुभ राग रूप परिणाम वीतराग भाव की उत्पत्ति में कारण है। महाव्रतादि को धारण करने का भाव कौन सा है? शुभ राग है। और वो वीतराग भाव की उत्पत्ति में कारण है, ऐसा वो पूछ रहा है। सो क्या शुभ राग से वीतराग भाव होगा या शुभ राग के अभाव से वीतराग भाव होगा? है ना? ये तो समझ में आ गया उनको कि अशुभ भाव तो है ही नहीं। अभी बात सिर्फ शुभ शुभ राग की है। तो बोल रहे हैं कि शुभ राग जो है वीतराग भाव का कारण बनेगा या शुभ राग का अभाव वीतराग भाव का कारण बनेगा। समाधान दिया, शुभ और अशुभ दोनों रागादि के अभाव से वीतराग भाव होता है। तथापि वीतराग भाव की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है। अपन ने कल का क्रम पढ़ा था, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। सर्वप्रथम मिथ्या दृष्टि जीव के अधःकरण आदि परिणाम होते हैं। अधःकरण आदि मतलब वो जो तीन करण लब्धि के तीन पार्ट हैं, उसके पहले भी चार लब्धियां हो ही जाती हैं, इसमें सब कुछ आ गया। सर्वप्रथम मिथ्या दृष्टि जीव के अधःकरण आदि परिणाम होते हैं जो सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। ये परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही परिणाम है, क्योंकि जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं बना, फाइनल करण लब्धि का जो अंतिम सोपान है अनिवृत्तिकरण, वहां तक नहीं पहुंचता जब तक वो मिथ्या दृष्टि ही है। तो ये परिणाम मिथ्या दृष्टि के ही परिणाम है। तथापि इन परिणामों को स्वीकार किए बिना सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। है ना? अपन घी निकालते हैं ना, तो दूध को मलना, मथना या दही को बना करके उसको मथना और उसमें से मक्खन निकालना और फिर उसका घी बनाना, ये सारे स्टेप्स हैं। लेकिन वो स्टेप पूरी करनी पड़ेंगे आपको। अतः उन्हें सम्यक की उत्पत्ति का कारण कहते हैं। यद्यपि सम्यक्त होने पर इनका अभाव होता है, आंशिक राग यहाँ छूटता है। जो सम्यक दृष्टि हो गया तो जो उसके पहले की जाने वाली प्रक्रिया है अब उनकी कोई जगह नहीं रही। तो यहाँ पर उसका चतुर्थ गुण स्थान में जैसे उसका आंशिक राग छूटा, पहली स्टेप हुई। फिर सम्यक दृष्टि जीव के जब अपनी श्रद्धा के अनुसार पर पदार्थ में हे बुद्धि है, तब उसकी बुद्धि पूर्वक पर के त्याग की क्रिया उसके देशव्रत रूप चारित्र के परिणाम में हेतु रूप पड़ती है। यहाँ आंशिक वीतराग भाव की वृद्धि हुई। चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में आता है जीव, तो वो उसके विधिवत कुछ व्रत नियम आदि जो वो लेता है और उससे उसकी अ, उसको आंशिक चारित्र की प्राप्ति होती है, देश व्रत की प्राप्ति होती है। और यहाँ इस गुण स्थान में थोड़ा सा उसका वीतराग भाव बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरे जो स्थिति आती है वो मुनि पद की आती है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक को अपनी तात्विक श्रद्धा के अनुरूप पर के त्याग रूप वीतराग भाव को बढ़ाने का जब परिणाम होता है, तब महाव्रतादि स्वीकार करने रूप क्रिया उसको वीतराग परिणाम के बढ़ाने में कारणभूत होती है। तो सम्यक दृष्टि ही चला रहा ना। सम्यक दृष्टि, गृहस्थ सम्यक दृष्टि हुआ, फिर श्रावक सम्यक दृष्टि हुआ और अब मुनिराज हो गया। और उस समय वो महाव्रतादि धारण करता है। वह सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर उन्हें स्वीकार करता है। अतः सप्तम गुण स्थान ही सर्वप्रथम होता है। किसके? जो सीधा चतुर्थ गुण स्थान से और चतुर्थ गुण स्थान उसका पहले आ गया है, उसके बाद वो उसने व्रत नियम आदि संयम धारण कर लिए हैं। और इस बीच में उसको, या चतुर्थ गुण स्थान से पहले ही, दो तरह से हो सकता है, चतुर्थ गुण स्थान धारण किए हुए है और फिर उसने महाव्रत आदि धारण किए, सीधा सप्तम गुण स्थान में लैंड करता है मुनि। या मिथ्या दृष्टि पने के बाद भी उसने वो सब व्रत आदि धारण कर लिए, महाव्रत आदि, जबकि उसके महाव्रत आदि अभी वास्तव में महाव्रत नहीं कहे जा रहे हैं, लेकिन वो उसका अभ्यास कर रहा है। और ठीक उसी समय उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो पहले गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में लैंड करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि चलो जैसे भी है, जब सप्तम गुण स्थान आ गया तो कैसा गुण स्थान है वो? वह सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर उन्हें स्वीकार करता है, उन महाव्रतों को।
अतः सप्तम गुण स्थान ही सर्वप्रथम होता है, पीछे प्रमाद दोष लग जाने पर छठे गुण स्थान में आता है। इसी का बता रहे हैं कि सब मुनियों को जब भी मैं मुनि व्रत धारण करूंगा, और मुनि व्रत धारण करने के बाद मेरा जो गुण स्थान होगा वो कौन सा होगा, सातवां होगा। चार में चौथा गुण स्थान वाला भी सातवें में आ सकता है, पांचवें वाला भी आ सकता है। तो जब वो सातवां क्यों आया, छठवां क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए वो उन्होंने बोला है कि सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर जब वो महाव्रत आदि को स्वीकार करता है, अतः पहले सप्तम गुण स्थान आता है, फिर पीछे प्रमाद दोष लग जाने पर, फिर क्या है कि उतनी जो एकदम उत्साह आता है ना, उसके बाद थोड़ा उत्साह कम हो जाता है, तो छठे गुण स्थान में आता है। उसकी बाह्य त्याग रूप महाव्रतादि क्रिया। जैसा है हाँ। तो इसमें चौथा स्थान तो आएगा ही ना एक्चुअली इसमें। ये तो ये पहले स्थान से सीधा सातवें। हाँ देखो, जब भी वो मुनि बनेगा ये जो पहली बार। चौथा तो इन बिटवीन आएगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए रहे और कौन सा? सडनली फिर मतलब तुरंत ही सातवें गुण स्थान पे पहुंच जाए, जो वो तो जीव के भाव किस तरह चल रहे हैं, क्या कितना उसका सम्यक दृष्टि नहीं, है उसको सातवें गुण स्थान जो है ना, सातवें गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है, वो शुद्धोपयोग का गुण स्थान, जिसमें जीव को सीधा सीधा आत्मा का चिंतन होता है। तो इसलिए उसको वो डायरेक्ट वहां जाकर टच करता है। बाद में उस जो एक्चुअली पहले क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि महाव्रतादि तो जो जीव जो है पहले गुण स्थान से भी चालू कर सकता है, मतलब द्रव क्रिया के रूप में जो है, जब उसका प्रयास हाँ, चल रहा है और महाव्रत चालू कर दी उसने। नहीं, पहले गुण स्थान से भी वो जब मुनि का वाला जब गुण स्थान आएगा उसका, तो सीधा सातवां आएगा। पहली बार में सातवां आता है। क्यों आता है सातवां, उसका उन्होंने कारण बताया कि जैसे अपन को कोई चीज देखने की बहुत तीव्र जिज्ञासा है, आपको किसी ने बताया बताया कि आपके नगर के अंदर में एक बहुत तेजस्वी पुरुष आने वाले हैं। तो अपन को जो एकदम भाव आएगा उन्हें देखने का, एकदम जो पुलकपना आएगा, तो वो एकदम क्षणिक होगा, लेकिन वो बहुत पीक पर जाएगा। और फिर जैसे उनके दर्शन हो गए, तो दर्शन होने के बाद में जो उतनी पीक का जो उमंग थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो जो पीक आती है उस टाइम में मुनि पद पाने की, वो महाव्रत आदि को धारण करने की, वो उस लेवल की होती है जिसे सेवंत गुण स्थान कहा जाता है। मतलब वो जीव ने एक्चुअल में महाव्रत धारण नहीं किए, केवल उसको जो है पीक जो आई नहीं, भाव महाव्रत शुद्ध आदि तो बने। धारण हो गए, महाव्रत आदि तो धारण हो गए, उसके बिना सप्तम गुण स्थान नहीं आएगा। महाव्रत आदि आपने धारण किए, सम्यक दर्शन पूर्वक किए हों या बिना सम्यक के भी किए हों। वो तो आप तो बता रहे हैं कि मतलब कि सम्यक दर्शन भी साथ में ही हो रहा है, मतलब सातवें गुण स्थान पे ही सब कुछ हासिल हो, नहीं, देखो मैंने प्राप्त तो हो रहा आपको है। दो प्रक्रिया बताई मैंने आपको। एक तो जीव जो है पहले गुण स्थान में है, हम और आप हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में है। और बहुत सारे जो है आपको मुनिराज मिलेंगे जो अभी वास्तव में पहले गुण स्थान में ही है, उन सम्यक प्राप्त नहीं हुआ उनको, लेकिन वो चर्याएं पालन कर रहे हैं। बहुत सारी जो गृहिणी हैं, बहुत सारे देखो प्रतिमाधारी हैं, वो उनको सम्यक धारण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो तीसरी प्रतिमा चौथी प्रतिमा ऐसा बोलती रहती। तो ऐसे ही बहुत सारे मुनिराज हैं जिन्होंने अभी गुणस्थान उनका पहला ही है, लेकिन उन्होंने विधिवत विधिवत जो है वो व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं। विधिवत मैंने बोला है, उसमें कोई निर्दोष रूप से, जैसा शास्त्रों में दिया है। हमारे यहाँ तो अभी आजकल बहुत सारे ऐसे मुनि भी हैं जो कि शिथिलाचारी हैं, वो मुनियों की जो चर्या है बराबर नहीं पालन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुनियों के सभी पंच महाव्रत का जैसा स्वरूप बताया शास्त्रों में, वैसा ही उसका अनुपालन कर रहे हैं, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अब उनको चर्या करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो उनकी वो पहली वाला जो है ना, वो एलिजिबिलिटी पूरी हो गई कि सम्यक दृष्टि होना चाहिए भावलिंगी संत बनने के लिए। और साथ में उनके चारित्र पहले से ही था, उनका उनकी दृष्टि सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, और वो जो चारित्र था उनका, जो महाव्रत आदि धारण किए थे, वो भी सम्यक हो जाएंगे। तो तीनों की जुगलबंदी के कारण वो जीव जब सप्तम गुण स्थान में मतलब मुनि पद धारण करेगा, तो सप्तम गुण स्थान ही आएगा, छठे गुण स्थान बाईपास हो जाएगा। सर एक सवाल है यहाँ पर। जी। जब पहली बार मुनि दीक्षा दी जाती है हाँ। और जब वो जीव मुनि बनता है, हम्म। और उससे पहले जो आपने स्थिति बताई कि वो महाव्रत का पालन कर कर चुका है,
हाँ। और समय दृष्टि भी हो गया है। हाँ। तो जब जिस दिन दीक्षा दी जाती है तो वो हम्म। सीधा सप्तम गुण स्थान वो भी जाएगा, क्या उसको यस। कुछ टाइम लगेगा? नहीं, वो माना तो सप्तम गुण स्थान ही जाएगा, प्रोवाइडेड उसके अंतरंग भाव उस योग्य हो। अच्छा। क्योंकि भाव, उसके भाव तो अपने को मालूम नहीं है, केवल ज्ञान गम्य भाव है। नहीं नहीं नहीं, वो तो लेकिन बात सही है। हाँ। मतलब अब मैंने इसलिए प्री क्वालिफाई किया कि हाँ। वो सम्यक दृष्टि जीव है हाँ। और महाव्रत का धारी है बिना दोष के, हाँ। और वो उनका पालन कर रहा है, मगर उसकी मुनि दीक्षा नहीं हुई है। हाँ। जब उसकी मुनि दीक्षा होती है, जिस दिन वो मुनि दीक्षा का धारण करके सूर्य मंत्र से उसको दीक्षित किया जाता है, उसके बाद जब भी वो क्या कहते हैं आत्मचिंतन के लिए बैठेगा, तो वो क्या सप्तम गुण स्थान की स्थिति बनेगी उसकी? सप्तम स्थान में ही वो लैंड करेगा, क्योंकि इसके जो भाव है ना, वो हाँ भाव उत्कृष्ट भाव होंगे उस दशा में। इसकी हाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हाँ कि ये जो तीर्थंकर जितने भी होते हैं, तो तीर्थंकर जो है वो स्वयंभू होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते। हाँ तो जिस समय वो कपड़े वपड़े उतार के दीक्षित होते हैं, तो दीक्षित होकर के जैसे ही वो स्थिर हुए, वैसे ही उनको मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। हाँ। तो मन पर्याय ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि वो स्थिरता जो उसके लिए आवश्यक है वो उन्होंने प्राप्त कर ली। जी। तो न केवल सप्तम गुण स्थान, बल्कि साथ में मन पर्याय ज्ञान भी उनको उत्पन्न होता है। हाँ। तो ठीक उसी प्रकार से, जैसे किसी मुनि को दीक्षा करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के दौरान कब उनके भाव उस योग्य हो गए, अपन को तो मालूम पड़ेगा नहीं। लेकिन वो जीव उस प्रक्रिया से गुजरते हुए भी सप्तम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भाव एक सेकंड में भाव बदलते हैं, एक सेकंड में। जैसे इसीलिए अपन उनको बोलते हैं ना, क्या नाम है वो, भरत चक्रवर्ती को, कि भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान हो गया तो उसके पहले मुनि बने कि नहीं वो? नहीं, वो तो सारी प्रक्रिया पूरी हुई साहब। अब पूरी हो गई, संपूर्ण हुए बिना नहीं अंतर्मुहूर्त होगी। वैसे भाव रहने भी चाहिए ना सर। हाँ, अंतर्मुहूर्त भाव में में ही। अंतर्मुहूर्त रहेंगे तभी होगा ना सर। बिल्कुल, तो अंतर्मुहूर्त तो छोटा भी होता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, एक 2 मिनट का भी हो सकता है, और वो 48 इतनी मिनट का भी हो फ्लेक्सिबिलिटी सकता कैसे दे दी है आप? जितना ही टाइम मान लो, कम भी मान लो, ज्यादा मान लो, है। उतना ही ठीक है। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक मुहूर्त मैक्सिमम है उसका, जघन्य पीरियड जो है वो मिनिमम जो है वो बहुत कम होता है। और जो है वो मैक्सिमम पीरियड है वो 48 मिनट्स का होता है। ज्यादातर लोगों को 48 मिनट्स लगते नहीं है। एक एक रेंज बताई हुई है, उस रेंज में कहीं भी हो सकता है, ऐसा है। अभी जैसे सप्तम गुण स्थान से छठे गुण स्थान में जीव आता है, बोलते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद में आ जाता है। और अंतर्मुहूर्त के बाद में छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में चला जाता है। अभी आप देखो, छठे गुण स्थान में बना हुआ जीव वो आहारचर्या कर रहा है। तो वो सेकंडों का खेल नहीं होता, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है ना। अभी आहार कर रहा है, अभी वो चिंतन कर रहा है, अभी वो स्वाध्याय करा रहा है। तो 48 मिनट्स जो है वो इतना पीरियड उसको मिल जाता है, जिसमें कि वो ये सब करता है और फिर सातवें गुण स्थान में आ जाता है। उन्हीं उसी पीरियड में शास्त्र आदि लिखता है, उसी में जो है वो उनके प्रवचन आदि होते हैं, उसी में आहारचर्या वगैरह होती है, ये सब होता है। इसलिए वो उसका फ्लेक्सिबल टाइम है वो 48 मिनट्स में। और आहार करते करते भी जो मुनिराज जो है सप्तम गुण स्थान में जा सकते हैं, उनके भाव वैसे आ गए उस टाइम पे। बहुत सारे मुनि जो है आहार करने के लिए निकलते हैं, पूरी प्रक्रिया वो करते ही नहीं है, उपवास धारण कर लेते हैं। और कहीं उनको अंतराय हो जाता है तो अंतराय उनके लिए एक निमित्त बन जाता है। क्योंकि मन पूर्वक रुचि पूर्वक आहार के लिए नहीं जाते महाराज। वो तो ये सोचते हैं कि अब शरीर में थोड़ी शिथिलता लग रही है, तो इसको मन को समझाने के लिए कि जिससे मैं वापस संयम पर आरूढ़ हो जाऊं, इसलिए निकलते हैं। लेकिन अगर कोई उनको अंतराय वगैरह हो जाता है तो उसका बुरा नहीं मानते वो बुरा ना मान करके और फिर से आरूढ़ हो जाते हैं अपने ध्यान में। तो कहने का अर्थ क्या है कि भोजन के प्रति लालसा आदि उनको होती नहीं। और वो एक अंतर मुहूर्त का जो समय होता है, जिसमें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उनको, वो मैक्सिमम 48 मिनट्स का हो सकता है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। उसकी बाह्य त्याग रूप देखो, ये आप बहुत बढ़िया इंटरेस्ट ले रहे हो इन सब चीजों में, क्योंकि हम और आप सबको मुनि बनना है। और मुनि बनने की ये प्रक्रिया जानना मात्र ही बहुत आनंददायक है। मेरे पास एक ग्रंथ है, भगवती आराधना। उसमें शायद मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया होगा।
समाधि के बारे में भी और दूसरी संलेखना के बारे में, 46 प्रकार के अंतराय के बारे में। मतलब मुनि बनने की पूरी तैयारी है अपने पास, ग्रंथों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और भावों के माध्यम से। तो वो तैयारी जो है, जितनी इस पर्याय में कर सकते हो कर लेना, तो उधर उतनी आपको वहां कम करनी पड़ेगी। ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला। ठीक है सर, तो देखो क्या बात कर रहे हैं। ये जो सप्तम गुण स्थान की बात है ना, और सप्तम गुण स्थान से ऊपर फिर जो श्रेणी आरोहण की बात है, एक से एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो क्या बोला उन्होंने, अभी जैसे बहुत सारे जो मेधावी छात्र होते हैं ना, कि उन्होंने चौथी क्लास और पांचवी क्लास का एक साथ एग्जाम दिया, डबल एग्जाम देके छठवीं में पहुंच गए। ऐसे मेधावी मुनिराज भी होते हैं जो प्रथम गुण स्थान से बीच के चौथे पांचवे और छठवें क्रॉस करके सीधे सातवें गुण स्थान में लैंड कर सकते हैं। क्या उनकी मन स्थिति होगी, क्या जबरदस्त उनका पुरुषार्थ होगा, कितना उत्साह उनको उन मुनि दशा को प्राप्त करने का होगा। अभी आप जो दीक्षा लेने जो जाते हैं वो सब कितने उत्साहित होते हैं, 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। जेन्युइन केस की बात कर रहा हूँ। तो वो उनके अंदर में उमंग भरी रहती है कि कब होगी, कब मुझे मुनि दीक्षा मिले। ऐसे जेन्युइन केस वालों को नींद नहीं आती खुशी के मारे कि कल ही तो मैं दीक्षित होने वाला हूँ। लोग समय दर दर- लोग जो है समय शिखर जाते हैं, पहली बार जाते हैं तो रात में करवटें बदलते हैं, कब 3 बजे, कब 4 बजे, और कब मैं वंदना के लिए जाऊं। ऐसे ही मुनिराज बनने की बात है, वो प्रक्रिया अद्भुत है। तो अपन बात कर रहे थे तीसरी वाली स्टेप में, कि सम्यकदर्शी श्रावक को अपनी तात्विक श्रद्धा के अनुरूप पर के त्याग रूप वीतराग भाव को बढ़ाने का जब परिणाम होता है, तब महाव्रतादि स्वीकार करने रूप क्रिया उसको वीतराग परिणामों के बढ़ाने में कारणभूत होती है। वीतराग परिणाम कैसे बढ़ेंगे? तो वो चिंतन होगा, चिंतन के साथ में अगर आसपास की चीजें नहीं है, व्रत आदि का साधन है, वो प्रक्रिया आपके पास है, तो वो एकदम हाई पे उस पे चली जाएगी। वो सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर उन्हें स्वीकार करता है। तो सामने आचार्य महाराज बैठे हुए हैं, दीक्षित करने के लिए बैठे हुए हैं, तो कितनी उमंग से भरा हुआ व्यक्ति है वो, मेरा नंबर आया है, अब मेरा नंबर आया। और वो उस नंबर में आने में किंचित भी असावधानी नहीं करता। आचार्य श्री ने जो जो बोला है उन सब नियमावली का पालन करते हुए खुशी खुशी केश लॉन्च हो रहे हैं, खुशी खुशी स्वास्तिक बन रहा है, खुशी खुशी सारे परिजनों का त्याग जो पहले ही उसने कर लिया है, अब उसको और दृढ़ता पूर्वक छोड़ देता है। संसार में रहना किसको है महाराज, ये किनारा आज आया है, ये अवसर मुझे आज मिला है, मुझे भी तार दो। ऐसा भाव होने के कारण, इतना उत्साह होने के कारण वो सीधा सातवें गुण स्थान में पहुंचता है। फिर वहां पहुंचने के बाद थोड़ी सी उसका उत्साह कम हो जाता है, तो प्रमाद, जिसे जिसे प्रमाद दोष कहते हैं, पीछे प्रमाद दोष लग जाने पर छठे गुण स्थान में आता है। उसकी बाह्य त्याग रूप महाव्रतादि क्रिया उसके वीतराग भाव के बढ़ने में कारण बनती है। एक तो ये बताया, फिर चौथी स्टेप क्या होती है आगे श्रेणी में, जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुभ क्रियाएं मिटकर शुद्ध परिणाम रूप वीतराग भाव प्रकट होता जाता है ना। शुभ क्रियाएं तो सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड लगभग समाप्त ही हो जाती हैं। और वो अब आगे श्रेणी की बात कर रहे हैं कि वीतराग भाव बढ़ने का अर्थ क्या है, गुण स्थान ऊपर जाने का अर्थ क्या है, वीतरागता में वृद्धि। और वीतरागता की वृद्धि का अर्थ क्या है, राग भाव की कमी। और राग भाव कौन से हैं वहां पे, अशुभ जाति के राग तो है नहीं, शुभ राग है। तो शुभ रागों की निरंतर होने वाली कमी और वीतराग भावों की वृद्धि, यही गुण स्थानों की तारतम्यता को परिभाषित करते हैं। आगे श्रेणी में जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुभ क्रियाएं मिटकर शुद्ध परिणाम रूप वीतराग भाव प्रकट होता जाता है। सामायिक देखो ये संयम के भेद हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि तथा सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय बोलते हैं कषायों को, है जो जब सूक्ष्म लोभ आदि कषाय रह जाती है ना चौथे 10वें गुण स्थान में, उसकी बात है। इन ये 4 प्रकार के संयम में मैंने आपको एक बार बताए थे।
इन चार संयमों को जब जीव प्राप्त रहता है, तब तक इन संयमों में वीतराग भाव पूर्ण नहीं प्रकट हुआ है। जब तक वीतराग भाव पूर्ण नहीं होता, तब तक अबुद्धि पूर्वक राग भाव का मिश्रण भी चलता है। जैसे जैसे राग मिटता है, वीतराग भाव बढ़ता जाता है, और पूर्ण राग मिटने पर वह 11वें 12वें गुण स्थान में छद्मस्त वीतराग बन जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो बीच के गुण स्थान है, वो गुण स्थानों में क्या होता है? श्रेणी आरोहण जब करते ना, तो 7वें गुण स्थान से 8वां गुण स्थान आया, तो क्या चेंज हो गया? 8वें से 9वें में आया, तो फिर क्या चेंज हो गया? 9वें से 10वें में आया, 11वें में आया, तो क्या चेंज हो गया? जरा बताओ भाई, ललित जी बताओ मुझे, क्या क्या जो है चेंज क्यों हो गया? 7 से 8 में गया, 8 से 9 में गया, और उस बीच में क्या बदलाव क्या हुआ? आपका म्यूट है। जो शुद्ध भाव और शुभ भाव है, अशुभ भाव जी तो जा चुके हैं। जी। तो शुद्ध और शुभ भाव का जो मिश्रण है, हाँ, उसमें जैसे जैसे श्रेणी चढ़ता है तो शुद्ध भाव का परसेंटेज वो बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल राग राग साथ ही साथ राग कम हो रहा है, उसी वजह से शुद्ध भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो जो शुभ राग है वो कम होता जा रहा है और वो शुद्ध भाव में ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। प्रक्रिया चलती रहती है, तो 12वें स्थान में पहुंचे। वो जो गृहिणियां हलवा बनाती हैं, खीर बनाती हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है बेटर होती जाती है। पानी जो है उसी में से जलता जाता है और गाढ़ापन प्रकट होता जाता है। ठीक एक्चुअली उसी जो प्रकार। जो आपने सूच संप्रदाय बताई ना, जी। उनकी विस्तृतता बढ़ती जाती है, वो कम होती जाती है। जो सूक्ष्म राग हैं वो क्या कहते हैं, खत्म होते जाते हैं, उनसे विरक्ति मिलती जाती है। जैसे जैसे ऊपर के गुण स्थानों में जाता है, 8वें 9वें 10वें और 11वें 12वें में, तो फिर वो उनकी पूरी समाप्ति हो जाती है, जो मैं समझता हूँ। तो अपन सब जो है पहले से तैयार हैं, अपन के कौन से गुण स्थान तक जाना है अपन है? कुछ मन बनाया है क्या? वो ललित जी कुछ बनाया है क्या मन? कौन से गुण स्थान टच मुक्ति मार्ग करके के जाएंगे? रास्ते पे तो आए, पहले तो उसके रास्ते पे ही है, अभी रास्ते से ही दूर है। हाँ। रास्ता है उसको नहीं, तो देखो, अपन चलते जब जो जाते हैं। जिस प्रक्रिया से अपन गुजर रहे हैं, अब समझने की प्रक्रिया में, उसमें ही बहुत लोगों को बहुत रोमांच आ जाता है ना। तो वो रोमांच जो घटित होता है, उस समय सोच सोच करके, अरे मैं 7वें गुण स्थान पर हूँ, मैं 8वें में जा रहा हूँ, 9वें में जा रहा हूँ, वाह, मेरी वीतरागता में वृद्धि हो रही है। जो ध्यान वगैरह में जो सिखाते एक्चुअली हैं, वो इस यही सब समय सिखाते जैसा आप बताते हैं, तो जो राग भाव अपना परिणाम दिन भर किए होते हैं या पहले किए होते हैं, हैं। तो वो थोड़ा सा याद आते हैं इस समय आपके 1 घंटे की क्लास के दौरान। हाँ। लेकिन लेकिन बस इतना ही होता है, फिर वही राग भाव फिर वापस फिर चालू रहते हैं। हाँ, वो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, भले ही कुछ क्षणिक समय के लिए इस तरह के भाव होते हैं, प्रक्रिया होती है, पुनरावलोकन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, लेकिन ये इतना ही समय में होने वाला बहुत गजब की जो है निर्जराएं होती हैं। निर्जरा इन द सेंस संक्रमण आदि होते हैं। निर्जरा तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं इसलिए वो उस जाति की निर्जरा नहीं होती, लेकिन निर्जरा, लेकिन संक्रमण आदि होते हैं। और जो पूर्वबद्ध कर्म है, उनके अंदर में उनकी स्थिति अनुभाग में कमी आती है। और इस पीरियड में चूंकि हमारे कर्म तो प्रति समय हो रहा है, तो ये 1 घंटे के अंदर में जितने समय होते हैं, उन सारे समयों में जितना भी बंद होने वाला होगा, वो लोअर कैटेगरी का होगा। और पुण्य का बंध जो है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ है। जो भी पुण्य के भाव आपके होंगे, इस बीच में आप चिंतन करोगे, हाँ मैं जैसे मुनि बना हुआ हूँ, मेरा 7वें गुण स्थान से आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ये प्रक्रिया आपको 1 सेकंड के लिए भी अगर आई, तो गजब करेगी ये। जाने अनजाने आपके पापों में कमी और पुण्य में वृद्धि निश्चय ही होगी। इसलिए आप बोलोगे कि 1 घंटे से समय बढ़ा दो। तो ये हमारी बात चल रही थी।
ये चौथी वाली सीक्वेंस है। जैसे जैसे जब तक वीतराग भाव पूर्ण नहीं होता तब तक अबुद्धि पूर्वक राग भाव का मिश्रण भी चलता है। अब जो जो सातवें गुण स्थान से आठवें में आया, आठवें से नवें में गया, और बीच में ये संयम भाव रहते हैं ना, ये संयम भाव चलते रहते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि तथा सूक्ष्म साम्प्राय। ये चार संयम को जीव जो है उसको संयम भाव उनके उन गुण स्थानों के बीच में चलते रहते हैं। और उन वो ही प्रक्रिया है कि जब मैं चिंतन करता हूँ तो चिंतन में इस तरह के संयम भाव अपने आप प्रकट होते हैं। ये चार प्रकार के संयम मैंने आपको एक बार बताया था। तो इसमें छेदोपस्थापना वाला जो संयम क्या था कि अगर मैं संयम भाव से च्युत हो जाता हूं तो वापस उस पर स्थापित होने को छेदोपस्थापना नाम का संयम कहा जाता है। तो ऐसा जैसे वो बढ़ता जाता है, तो जब तक वीतराग भाव पूर्ण नहीं होता तब तक अबुद्धि पूर्वक राग भाव का मिश्रण भी चलता रहता है। मैं खुद से नहीं चाहता कि वो राग रहें, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक उस भूमिका में रहते ही रहते हैं। जैसे जैसे राग मिटता है, वीत राग भाव बढ़ता जाता है, और पूर्ण राग मिटने पर वह 11वें 12वें गुण स्थान में छदमस्त वीत राग बन जाता है। छदमस्त का अर्थ क्या है कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण तो जो है 13वें गुण स्थान में होगा, है ना, तब वो अरहंत बनेगा। लेकिन फिर भी जो है और नीचे की भूमिका के अनुसार वो वीतराग हो गया है, लेकिन छदमस्त है, अर्थात केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं, इसलिए छदमस्त है। हम भी छदमस्त हैं और 12वें गुण स्थान तक के जीव भी छदमस्त हैं, लेकिन हम में उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो कौन बन जाते हैं? छदमस्त वीतराग। सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ होते हैं। देखो प्रक्रिया फिर समझेंगे। सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ होते हैं, फिर शुभ छूटते जाते हैं और शुद्ध परिणाम होते जाते हैं। यही क्रम है। सो यह व्यवहार कथन है। परमार्थ से स्वाश्रय ही शुद्धता को जन्म देता है। ने प्रश्न किया, क्रम तो ठीक है, उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु शुभ का अभाव ही तो शुद्धता का कारण हुआ, ना कि शुभ भाव उसका कारण हुआ। देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसमें कि भाई साहब यो शुभ भाव करना जरूरी है, क्योंकि शुभ भाव ही तो हमारे शुद्ध भाव में कन्वर्ट होंगे, वही शुभ भाव हमारे शुद्ध भाव में होंगे, अर्थात शुभ भाव ही शुद्ध भाव के कारण है। तो उनसे कहा जाता है अगर शुद्ध भाव को, शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहेंगे तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अशुभ भाव भी शुभ भाव के कारण बनते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसा मैं जो अशुभ भाव कर रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि इनके द्वारा ही मुझे शुभ भाव होंगे, तो मैं उसका भी वही कारण ढूंढूंगा। जिस तरह शुभ भाव को मैं कारण बना रहा हूँ शुद्ध भाव का, ऐसे ही कोई अशुभ भाव को भी शुभ भाव का कारण कह सकता है। इसलिए नियम क्या नहीं है? नहीं नहीं सर, इसमें आप जो बोल रहे हैं, देख। जैसे शुद्ध भाव तो हायर हायर लेवल का है, फिर हाँ। शुभ भाव है, अशुभ है। शुद्ध शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है। हाँ। मतलब एक्चुअली क्योंकि अशुभ जो है वो या तो हम अशुभ से सीधा शुभ शुभ आ जाए, अगर मतलब ऐसा भी संयम करें कि सीधा अशुभ जो है सीधा शुद्ध बन सकता है क्या? नहीं। तो लेकिन अशुभ जो है अ, अशुभ तो बेस पर है एक्चुअली, वो शुभ का कारण नहीं है, मैं शुभ की वजह से नहीं है वो है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। मतलब अगर शुभ है तभी शुभ आ रहा है ना, वही कन्वर्ट हो रहा है, शुभ शुभ में कन्वर्ट। देखो अशुभ उसका शुभ भाव का कारण नहीं है, बल्कि अशुभ का अभाव होने पर शुभ भाव आता हाँ, कारण नहीं है। है ना। तो ठीक यहाँ भी वही कह रहे हैं कि इसी तरह से शुभ भाव का अभाव होने पर शुद्ध भाव होते हैं। शुभ भाव का भी जब अभाव हो जाए तभी शुद्ध भाव आते हैं, यही उन्होंने लिखा ना। क्रम तो ठीक है, उसमें कोई विवाद नहीं। क्रम क्या दिया उन्होंने? वैसे सर अशुभ भाव भी सीधे शुद्ध में कन्वर्ट हो सकते हैं। नहीं, नहीं होते। देखो यहाँ क्या लिखा है, सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ होते हैं, फिर शुभ छूटते जाते हैं और शुद्ध तो परिणाम जैसे आपने होते बोला ना जाते हैं। कि सीधा सीधा सातों गुण स्थान पहुंच जाएगा, हाँ तो लेकिन ऐसे वो जो अगर पहुंचने ऐसा वो वाला पहुंच जो, सकता है तो अशुभ से भी सीधा शुद्ध शुद्ध पहुंच सकता
देखो वहां कौन सी बात चल रही है उसमें, मिथ्यात्व भाव की बात चल रही है। मिथ्यात्व भाव वाला जो गुण स्थान है, पहला गुण स्थान है, उस गुण स्थान से जब वो सातवें गुण स्थान में जाता है तो उस समय उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि वो जो अशुभ भाव से सीधा नहीं होता, उसके भाव उस समय तक बदलते हैं। तभी वो पहले गुण स्थान में भले ही है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन वो अशुद्ध भाव में नहीं होता, अशुभ भाव में नहीं रहता उस समय, जिस समय वो जंप लगाता है। ऐसे खड़े खड़े कोई जो है पान की दुकान पर खड़ा हुआ है, चाय पी रहा है, दारू पी रहा है और एकदम सीधा सातवें गुण स्थान में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। कैसा आप शास्त्रों में लिखा है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो सातवां गुण स्थान ही चाहिए, इससे कम में मेरा काम चलेगा नहीं। तो मिलेगा क्या उसको? तो यह बात उन्होंने क्रम दिया है। सर्वप्रथम अशुभ भाव छूटकर शुभ होते हैं, फिर शुभ छूटते जाते हैं और शुद्ध परिणाम होते जाते हैं, यही क्रम है। अब देखो एक लाइन उन्होंने और बढ़िया बात कही है। सो यह व्यवहार कथन है, परमार्थ से स्वाश्रय ही शुद्धता को जन्म देता है। देखो ये लाइन क्यों लिखी हूं कि आप देखो कि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना, तो दिल्ली जाने में रास्ते में बहुत सारी जो है स्टेशन पड़ेंगी। तो एक आपको कोटा स्टेशन पड़ा, या कोटा के बाद कौन सवाई माधोपुर स्टेशन पड़ा, या कोई और पड़ा। तो आप वो बता रहे हो सीक्वेंस कि साहब जो मैं जा रहा हूँ, मैं साहब पहले कोटा आएगा, फिर देखता हूँ मैं कोटा में, फिर आगे सवाई माधोपुर आएगा। तो कोई ने बोला कि साहब ये नहीं नहीं, वो उसमें ही आपकी बहस में उलझ गया, नहीं कोटा पहले आएगा कि सवाई माधोपुर आएगा पहले, फिर बोले भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे क्या मतलब कि क्या आगे आएगा क्या पीछे आएगा, ये तो रास्ते में पड़ेंगे लेकिन मेरा गंतव्य थोड़ा है। मुझे क्या लेना देना कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आएगा। बोले नहीं साहब वो तो आएंगे ना, फिर आगे पीछे तो आएंगे ना, जब भी आना बोले आते रहे, आने से मेरी प्रक्रिया कहाँ रुक रही है। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं वो, ये व्यवहार का कथन है कि क्या सीक्वेंस रहेगी। परमार्थ से तो स्वाश्रय ही शुद्धता को जन्म देता है। जब जीव अपने स्वयं के भावों पर केंद्रीभूत होकर प्रयास करता है, तो क्या पहले गया क्या बाद में गया इस सब की कोई परवाह करता नहीं, और जहां खड़ा है वहां से सीधा शुद्धता की ओर, वीतरागता की ओर रवाना हो जाता है, इतना ध्यान रखो, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है सर। तो समाधान दिया। यथार्थ कथन तो यही है। क्या कथन है? प्रश्नकर्ता ने खुद ही बोला, क्रम तो ठीक है उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु शुभ का अभाव ही तो शुद्धता का कारण हुआ, ना कि शुभ भाव उसका कारण हुआ। समाधान है, यथार्थ कथन तो यही है, तथापि विचारणी यह है कि शुभ का अभाव तो अशुभ की उत्पत्ति का भी कारण हो जाता है। तब क्या शुभ का आश्रय ना किया जाए? यदि ऐसा विचार किया जाए तो एक ही बात फलित होगी कि शुभ और अशुभ दोनों का आश्रय छोड़ा जाए, तब ही शुद्ध वीतराग परिणाम उत्पन्न होगा। हमें तो इतना मतलब जानना चाहिए। सो स्वीकार है, सिद्धांत भी यही है। यदि कोई भाग्यवान दोनों एक साथ छोड़ सके तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। केवल वे जीव जो मिथ्यात्व गुणस्थान छोड़कर एक साथ सम्यक और चारित्र का आश्रय सप्तम गुणस्थान करते हैं, गुणस्थान क्रम से नहीं चढ़ते, उनकी अपेक्षा यह कथन है। ये क्या बोल रहे हैं कि बस सीक्वेंस तो यही है, लेकिन वे जो सप्तम गुण स्थान की बात कर रहे हैं ना, उसी को लक्ष्य करके वो बोल रहे हैं, केवल वे जीव जो मिथ्यात्व गुण स्थान छोड़कर एक साथ सम्यक्त और चारित्र का आश्रय सप्तम गुण स्थान करते हैं, गुण स्थान क्रम से नहीं चढ़ते, उनकी अपेक्षा से यह कथन है ना। बाकी तो सीक्वेंस वो सबकी वही रहती है, लेकिन जो इसमें एकदम डबल एग्जाम पास कर लेते हैं उनके लिए बताया गया है कि वो सीधे उस गुण स्थान से उस गुण स्थान तक भी चले जाते हैं। फिर प्रश्न किया, सिद्धांत का निर्णय तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर हो जाता है। देखो यहाँ पे वो लाइन आपको मैं एक बार फिर से बताऊं, केवल वे जीव जो मिथ्यात्व गुण स्थान छोड़कर एक साथ सम्यक्त और चारित्र का आश्रय लेकर, है ना, चारित्र उनके पास था ना पहले से। क्या चारित्र था? महामृत आदि थे जिनके पास। महामृत आदि क्या है? शुभ रूप है, वो शुभ भाव रूप है। और सम्यक दृष्टि हो गए, तो दृष्टि भी सम्यक हो गई और चारित्र भी सम्यक हो गया, ज्ञान तो उसके साथ सम्यक हो ही गया, इसलिए सीधे सप्तम गुण स्थान में लैंड करते हैं।
सिद्धांत का निर्णय तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर हो जाता है, तब शेष क्या रहा? सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा में शुभ अशुभ दोनों रागों को समान रूप से हेय मानता है। यदि अशुभ को हेय तथा शुभ राग को उपादेय माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। ये प्रश्नकर्ता बोल रहा है। पुण्य भाव का पूर्ण निषेध मोक्ष मार्ग में है, क्योंकि पुण्य बंधन ही होता है। जिससे बंधन हो वह पुण्य भाव शुभ राग सर्वथा हेय है, कथनचित भी उपादेय नहीं हो सकता। देखो, ये प्रमाण सागर जी महाराज के पास में लोग शंका समाधान के लिए जाते हैं, तो वो शंका समाधान करने वाला खुद ही भाषण देने लगता है, और वो सारी वो बातें कह देता है जो जनरली लोग महाराज से सुनते हैं। उनके उपदेश वो खुद ही उसका वो जो पूरा बोलने लगता है। फिर महाराज बोलते हैं, तुम्हारा प्रश्न है क्या? प्रश्न क्या है? जब तुमने खुद ही वो सिद्धांत बता दिया है ऐसा ऐसा है, तो उनसे क्या पुष्टि करा रहे हो क्या? तो फिर वो चुपचाप से कोई उसमें प्रश्न बना के बोल देता है कि मैं ये सच चाहता हूँ कि सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते। ये प्रश्न। तो यहाँ भी जो प्रश्न पूछा है उसने, शैले ने, वास्तव में वो सिद्धांत ही है। खाली वो अपने प्रश्न के माध्यम से उसी का पुष्टि कर रहा है। क्या लिखा है उसने? सिद्धांत का निर्णय तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर हो जाता है, तब शेष क्या रहा? सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा में शुभ अशुभ दोनों रागों को समान रूप से हेय मानता है। यदि अशुभ को हेय तथा शुभ राग को उपादेय माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। पुण्य भाव का पूर्ण निषेध मोक्ष मार्ग में है, क्योंकि पुण्य बंधन ही होता है। जिससे बंधन हो वह पुण्य भाव शुभ राग सर्वथा हेय है, कथनचित भी उपादेय नहीं हो सकता है। तो ये तो अपन भी मानते हैं। उसने वही बात प्रश्न रखा है कि आप इसकी आप पुष्टि करो कि मेरा ऐसा मानना सही है क्या। समाधान दिया कि सिद्धांततः प्रश्नकार का कथन बिल्कुल सही है, तथापि सिद्धांत जान लेने मात्र से सिद्धांत की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एक बात उन्होंने ये कही, उसके उसे प्राप्त करने के मार्ग हैं, उन मार्गों से ही उस तक पहुंचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। हम और आप भी सब सिद्धांत जान गए ना, मान भी गए। हमारे कोई आपस में विवाद नहीं, अच्छे से समझ गए मुझे महाराज ने कहा वही है। तो उसलिए बोले कि मार्ग कैसे हैं, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। शीतल जल की इच्छा से कोई कुंभकार घड़ा बनाना चाहता है। सिद्धांततः घट ही उसकी इच्छा की पूर्ति कर सकेगा। सिद्धांत की बात भी यही है, तथापि घट प्राप्त कैसे हो? इसके लिए मिट्टी उपादान कारण है, सो वह ले आवे, और चाहे कि इच्छा मात्र से घट बन जावे तो नहीं बनता। उसे बनाने के लिए वह चक्र दंड आदि की योजना करता है। इन साधनों के आधार पर प्रथम स्थास कोश कुशूल आदि पर्यायें मिट्टी में प्रकट होती हैं। जो मिट्टी की प्रारंभिक होती है ना, उसमें पहले थोड़ा पानी डालेगा, फिर थोड़ा सा लोच देगा, इस तरह से वे इसे उस समय इष्ट हैं, क्योंकि इनके बिना घट ना बनेगा। पहले थोड़ा पानी डालते हैं, फिर वो मिट्टी थोड़ी अभी देखा कि सूखी है तो फिर उसमें और डालते हैं, तो अलग अलग अवस्थाओं से वो मिट्टी गुजरती है। तो भले ही अलग अलग अवस्थाएं बन रही हैं, मिट्टी घड़ा सीधा नहीं बन रहा है, तब भी कुंभकार संतुष्ट है कि वो घड़े बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि इन्हें सर्वथा अनिष्ट मानकर इन्हें ना बनावे तो घट भी नहीं बनेगा। वह सिद्धांत लिए बैठा रहेगा और घट की रटना करता रहेगा, पर प्यासा ही रहेगा। जब तक प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, तब तक कोई भी स्टेज के ऊपर में संतुष्ट होकर बैठ जाए, या सामने मिट्टी रख ली, चाक दंड रख लिए, और बैठ गया सामने के भाई अब जल्दी से घड़ा बन जाए, कैसे बनेगा? उस प्रक्रिया में जो जो होना है उसके बिना काम होगा नहीं। जब तक घटाकार पूर्ण न बन जावे, तब तक उसे वे सब आकार इष्ट हैं जो घट बनाने के लिए अनुकूल साधन बनते हैं। घट बन जाने पर वे सब हे हैं। अब घड़ा बन गया तो वो जो पहले वाली जो दशाएं थी वो भले ही लुप्त हो गई हों, क्योंकि उनके रहते हुए घट नहीं बन सकते। अतः वे घट के कारण हैं या नहीं, इस पर विचार करें। वे ना बने तो घट नहीं बन सकता,
अतः वे कारणभूत हैं तथा तत्काल उपादेय हैं। यदि वे बने रहें तो भी घट नहीं बन सकेगा। अतः वे बाधक हैं, अनुपादेय हैं, क्योंकि उनका अभाव ही घट का कारण बनेगा, वे नहीं। अतः वे हे हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी उपादेयता व हेयता है। वस्तुतः वे घट से भिन्न हैं, उनसे शीतल जल प्राप्ति असंभव है। यह तो दृष्टांत हुआ। इसे वीतराग भाव रूप निश्चय चारित्र के ऊपर घटित कीजिए। देखो बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि घड़ा बनाने के समय में होने वाली अलग अलग पर्याय मिट्टी की, वो इष्ट भी हैं अनिष्ट भी हैं। इष्ट इसलिए हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए वो सब अवस्थाएं आवश्यक हैं, और अनिष्ट इसलिए हैं कि उनको आगे मिटाए बिना आगे की दशाएं आएंगी नहीं। इसलिए किंचित इष्ट भी हैं, किंचित अनिष्ट भी हैं। अब ये अपने ऊपर अपन इसको डालते हैं। पूर्ण वीतराग भाव ही निश्चय चारित्र है, यह सुनिश्चित सिद्धांत है, इसमें मतभेद नहीं है। शुभ राग निश्चय से चारित्र नहीं है, बल्कि उसके अणुमात्र भी रहते हुए पूर्ण वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती। वीतराग भाव ही सर्व प्रकार से उपादेय है, अन्य भाव हे हैं। सिद्धांतता यह कथन सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण सत्य है, तथापि इसे प्राप्त करने का मार्ग अन्य है। क्या मार्ग है? जो वीतरागी बनना चाहता है वह एक साथ वीतरागी नहीं बनता। वह चतुर्थ पंचम षष्ठादि गुण स्थानों को प्राप्त करके उससे श्रेणी आरोहण करके वीतरागी बनता है। यह सामान्य नियम है। अतः इन गुण स्थानों में अपने स्थान के योग्य शुभ भाव आना अनिवार्य है। न चाहते हुए भी ये भाव आते ही हैं। अतः वे तत्कालीन परिस्थिति में कहीं बुद्धिपूर्वक कहीं अबुद्धिपूर्वक स्वीकार किए जाते हैं। आगम में उल्लेख मिलता है कि पाप भाव सर्वथा हेय है, पुण्य भाव कथनचित उपादेय है, वीतराग भाव सर्वथा उपादेय है। इसी का तात्पर्य ऊपर खुलासा किया गया है ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना कि भाई साहब वो छपक श्रेणी ही से ही मोक्ष जाते हैं, तो उपशम श्रेणी पे बेचारे मुनिराज क्यों चले जाते हैं? तो कोई बेचारे बेचारे की बात नहीं है, वो प्रक्रिया का एक पार्ट है। कोई जानबूझ के नहीं चढ़ता। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि अभी हमारा बस चले तो हम चौथे गुण स्थान तक भी क्यों जाएं, पहले गुण स्थान से ही सीधे जो है 13वें गुण स्थान पे चले जाएं। लेकिन वो प्रक्रिया जैसी है वो प्रक्रिया वैसी ही अपनानी पड़ती है। इसी का तात्पर्य ऊपर खुलासा किया गया है। इस कलश में श्री अमृत चंद्र आचार्य यही कह रहे हैं कि द्रव्य और भाव में निमित्त नैमित्तिक पना है। अतः द्रव्य रूप निमित्त को त्यागने पर नैमित्तिक रागादि भाव दूर होंगे। आत्मिक बल पूर्वक अपनी उत्कृष्ट तात्विक आत्मश्रद्धा तथा भेद विज्ञान के बल से समस्त निमित्त भूत बाह्य पदार्थों को अपने से सर्वथा पृथक करें। ये प्रक्रिया बता रहे हैं। पृथक करने का अर्थ आत्म स्वभाव से सर्वथा विपरीत जान उन्हें स्वीकार नहीं करना है। जो ऐसा करते हैं वे मुनिजन अपनी आत्मा को ज्ञान के रस प्रवाह से भरा हुआ पाते हैं। ऐसी आत्मा ही अपने तेज से स्वयं प्रकाशमान होती है। इस स्थिति में उत्पन्न ज्ञान ज्योति के ऊपर फिर आवरण नहीं आ सकता, इसका प्रतिपादन कल करें। ठीक है साहब, ये थोड़ा सा छूट रह गया है, कल अपन पढ़ करके इसको कंक्लूड करेंगे। कलश का जो भाव आया है और इसमें किस तरह से ये बंद अधिकार का समापन हुआ है, तो अपन कल इसको समापन करेंगे। और एक सूचना मैं और आपको दूं, 6 तारीख को ये श्रावक की 11 प्रतिमा के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सब लोगों की डिमांड थी, और हमारे बीच में उस दिन हमारी जो प्रतिमाधारी सप्तम प्रतिमाधारी नीति बहन जी हैं, वो उस दिन वो भी अवेलेबल रहेंगी। और चूंकि उनका स्वयं की साधना है, व्यवहार रूप से वो उसका पालन भी कर रही हैं, इसलिए वो उनके मुख से अपन सुनेंगे कि वो 11 प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, और उनका पालन करते समय उनके
भावों में किस तरह की उत्कृष्टता आई। हम और आप भी साथ में रहेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, थ्योरी भी सुनेंगे, जहाँ कहीं जरूरी होगा अपन जो थ्योरी है उसका भी सहारा लेंगे। तो ये परसों अपना इसी स्वाध्याय के टाइम में नीति बहन जी आएंगी और तो साथ शेयर और मैं करेंगे मैम उसको, हैं। उसका कोई पुस्तक हो रहा हो जिसको आप शेयर करेंगे उससे। हाँ हाँ, पुस्तक मैं आपको दे देता हूँ, तो वो आप शेयर कर दें तो बहुत अच्छा है। मेरे पास तो एक तो जैन धर्म जानिए में भी दी है 11 प्रतिमाएं। उसका पेज नंबर बता दूं मैं आपको? नहीं वो तो कहीं मतलब जैसे अभी आप शेयर करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं इसलिए इस बोल रहा तरह हूँ कि आपको इस मैं तरह से वो शेयर करेंगे या आप करेंगे। शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनको साथ में बिठा हाँ लेंगे और पीछे बैकग्राउंड में अपन वो शेयरिंग रखेंगे। ये जैन धर्म जानिए अपन ने अपलोड कर रखी है क्या? नहीं उसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है, अपलोडेड नहीं है, अच्छा। सॉफ्ट कॉपी है नहीं उसकी। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। हाँ, इसका की किताब जो है ना वो नहीं है, उसकी पीडीएफ नहीं है। अच्छा। इसकी पीडीएफ नहीं है सर। ये इसका अपना अनुभव जो है इसमें काफी अच्छा रहेगा। किसमें? नीति बहन जी का जो है जो अनुभव है हाँ 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 हाँ, काफी वो अच्छा शेयर रहेगा। ये और एक छोटी सी पत्र पुस्तक है मेरे पास, ब्रिटिश श्रावक की 11 प्रतिमा है। ये इसको अपन वो कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं इसको पीडीएफ बना के। हाँ इसकी पीडीएफ कोई स्कैन कर लेगा, ऐसा छोटी है ना। बहुत छोटी है, बहुत स्कैन छोटी हो है। जाएगी यदि ये दे दी जाए तो। स्कैन तो कितने पेज हैं इसमें? इसमें कुल 22-23 पेज है। हाँ तो स्कैन हो जाएगी। हाँ, 22-23 में से भी जो 4-5 पेज शुरू के हैं वो भी उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 17-18 पेज रह जाएंगे। तो मेरे को, मैं ले लेता हूँ किताब। आप कब दोगे? मैं इसको स्कैन करके आपको भेज सकता हूँ। हाँ स्कैन नहीं करके भेज दो तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, स्कैन कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और ये हमारे ललित जी का भी एक प्रपोजल था कि इस तरह से बीच बीच में और भी वक्ता जो है, जो अपने अपने विषयों में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उनको भी बुला करके इसमें अपन इस मंच पर शेयर करवा सकते बहुत अच्छा है। हैं। तो ये अपन करते हैं इसको। तो समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। और यूपी वॉरियर्स के लिए मैच हो रहा है। ताजा समाचार मिल नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपपर भास को भानु सी बखानी जान को बंधे विधि भान को जान को परम प्रमाणी अनुभव बताए को जीत जताए को भव्य और रानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन में तो तेरी शरण में सोपा में समझे या वाणी के ज्ञान से समझे लोका लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देती। जिनवाणी माता की जय। जय।